हाय एवरीवन, वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन हम सब के लिए मैथ्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे जेई मेंस का एग्ज़ाम हो या जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई चीज़ हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सब में आपको मैथ्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। मैथ्स के ऊपर दुनिया का सारा विज्ञान टिका हुआ है। साइंस के बिना मैथ कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैथ्स के बिना साइंस नहीं रह सकता। दुनिया के महान साइंटिस्ट न्यूटन, लेबनिज, आइंस्टीन, बोर्स, रदरफोर्ड ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। साइंस में साइंटिफिक बातों को प्रूफ करने के लिए मैथ्स का यूज करना पड़ता है। इस बातों को समझने के लिए आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ खींचती है, ये बात हमें साइंस बताती है, लेकिन कितने बल से खींचती हैं और उस बल के लगने से स्पीड में परिवर्तन का दर क्या है, ये मैथ्स कैलकुलेट करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेईई मेंस और एडवांस साथ में नीट एग्जाम के लिए पूरी इंडिया का सबसे ज्यादा फेमस बुक जो है वो एससी वर्मा है। और एससी वर्मा के स्टार्टिंग पेज में ही लिखा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब कि गणित जो है आपका फिजिक्स का भाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिजिक्स समझने के लिए आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें 11th और 12th के बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। खास तौर पर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और आपका अलजेब्रा का वेक्टर 3D, इन सारे का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैथ्स के अच्छे जानकार नहीं हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेप्थ को आप समझ ही नहीं सकते हैं। और खास तौर पर फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने के लिए 40% बात मैथ्स की आ जाती हैं। अगर मैथ्स की बातों में आप उलझे हुए रहेंगे तो फिजिक्स को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। जो बच्चे मैथ्स रखे हैं और वो जेईई मेंस या एडवांस के एग्ज़ाम के थ्रू से एनआईटी या आईआईटी कॉलेज से इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो तो ठीक है कि वो ऑटोमेटिक मैथ्स का स्टडी करते हैं, और लेकिन वो बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे जब आपका मैथ्स अच्छा होगा। इसलिए जिसका मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। इसका कारण ये है, नीट एग्ज़ाम में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायो के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40 या 41 क्वेश्चन आपका सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे, और न्यूमेरिकल सवाल को बिना मैथ्स अप्लाई किए आप बना ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब बिना मैथ्स के आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मैथ्स जेईई मेंस के एग्ज़ाम के साथ साथ जो है नीट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पूरे इंडिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग 20% जो है मैथ्स का सवाल रहता है। चाहे वो बैंकिंग हो या रेलवे हो या एसएससी हो, इन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ्स इसलिए पूछा जाता है ताकि वो आपका लॉजिकल थॉट को चेक कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स के बिना नो साइंस का पहिया आगे बढ़ेगा, नो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहिया आगे बढ़ेगा।